मैंने आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सेकेंड स्टूडेंट। आपको याद होगा हम लोग चैप्टर नंबर 5 को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टाइम मुझे याद आता है मैंने आपको जिनान के कंपाउंड्स के हवाले से लेक्चर दिया था और आपसे कहा था कि चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। मैंने ये जो लास्ट टॉपिक है इसको उसके साथ मिक्स नहीं किया था। अब बेटा उसको अलग दो हमारे कंपाउंड रह गए थे। ऑक्साइड्स ऑफ जिनान डिस्कस करने थे और नोबल गैसेस की एप्लीकेशंस पढ़नी थी। तो मेरे प्यारे बच्चे आज उन्हीं की बात करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ जिनान। अब ये भी ध्यान में रखिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ जिनान जो हमारे पास हैं वो दो किस्म के हैं। एक मेरे प्यारे बच्चे जिनान ट्राईऑक्साइड है और एक है जिनान टेट्राऑक्साइड। दो किस्म के ऑक्साइड हैं। कौन कौन से? जिनान ट्राईऑक्साइड और जिनान टेट्राऑक्साइड। अब जिनान ट्राईऑक्साइड की बात करें, जिनान ट्राईऑक्साइड की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चे जिनान ट्राईऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनान हेक्साफ्लोराइड एंड दिस रिएक्शन अकर स्लोली। तो स्लो हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनान हेक्साफ्लोराइड होती है तो उससे हम जिनान ट्राईऑक्साइड तैयार कर सकते हैं। जिनान हेक्साफ्लोराइड्स को किस में डाला बेटा? वाटर में। और हाइड्रोलिसिस की स्लो हाइड्रोलिसिस से कितने हाइड्रोजन? 6 और फ्लोरीन भी 6, तो 6HF बन जाएगा और जिनान ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। और इसी तरह मेरे बच्चे अगर आपके पास जिनान ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड हो उसके अंदर भी वाटर ऐड कर दोगे तो मेरे प्यारे बच्चे वहाँ से भी जिनान ट्राईऑक्साइड और 4HF बन जाता है। इस तरह भी तैयार हो सकता है, जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये रिएक्शन पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। अब बेटा जिनान ट्राईऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि जिनान ट्राईऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट एक्सप्लोड एट वेरी लो टेम्परेचर, मीन फ़ौरन धमाका शो कर जाता है अगर इसको क्या किया जाए बेटा? रख दिया जाए। उसकी वजह क्या है? शायद आपको ये भी मैंने आपको बताया होगा कि जिनान ट्राईऑक्साइड जो है, एक्चुअली जिनान ट्राईऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना मेरे बेटा, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड सारा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाती है। तो अगर आप इसको ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे लेके आओगे तो फ़ौरन एक्सप्लोड हो जाएगी। ये वीकली एसिडिक इन नेचर होती है और इसको पानी में डाल दिया जाए जो इसका सोल्यूशन होता है दैट इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट्स सोल्यूशन इज़ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात करते हैं बेटा, ये तो जिनान ट्राईऑक्साइड और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बातें थी, प्रिपरेशंस और प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं जिनान टेट्राऑक्साइड। हमारी बुक के अंदर जिनान टेट्राऑक्साइड की सिर्फ प्रिपरेशन दी हुई है। प्रॉपर्टीज़ तो मैंने आपसे बात की थी कि ये कलरलेस गैस होती है। जिनान टेट्राऑक्साइड क्या है? कलरलेस गैस हुआ करती है, जिनान टेट्राऑक्साइड। अब जिनान टेट्राऑक्साइड की तैयारी कैसे करेंगे? तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम और बेरियम परजीनेट विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड बेटा आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा दोगे किससे? सोडियम परजीनेट से या बेरियम परजीनेट से, तो उससे हम लोग तैयार कर लेंगे जिनान टेट्राऑक्साइड। तो मेरे प्यारे बेटा जिनान बेरियम परजीनेट है जिसका फार्मूला क्या है? Ba2XeO6। बेरियम परजीनेट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराओगे तो मेरे प्यारे बच्चे BaSO4 बन के निकल जाएगा। हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ से वाटर बना देंगे। कितने ऑक्सीजन बच गए? 4, तो जिनान टेट्राऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह बेटा सोडियम परजीनेट का फार्मूला Na4XeO6 है। तो सोडियम परजीनेट को किससे रिएक्ट कराओ? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दोगे तो दिस आल्सो गिव सोडियम सल्फेट वाटर मॉलिक्यूल एज वेल एज जिनान टेट्राऑक्साइड। आपको क्लियर का नज़र आ रहा होगा। सल्फेट कितने मेरे बेटा? 2, सोडियम 4 हैं तो क्या बन जाएगा? Na2SO4, 2 मोल ऑफ Na2SO4। यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, क्या बना देगा? वाटर। अब बेटा यहाँ से 4 ऑक्सीजन बच गए तो जिनान टेट्राऑक्साइड बन जाएगा। तो जिनान टेट्राऑक्साइड इज ए कलरलेस गैस। इट इज़ अ कलरलेस गैस होती है। अभी मैंने ऊपर बयान भी किया था कलरलेस गैस है।
एक्सप्लूड हो जाती है वार्मिंग पे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जस्ट कितना है 39.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से अगर इसको एटमॉस्फेयर में लेके आओगे तो फ़ौरन एक्सप्लूड हो जाएगी। ये चंद एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब बेटा अगली बातें हमारे हैं प्रिपरेशन, बेटा एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी सवाल आता रहा है कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस, राइट द एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। आप तवज्जो से सुनिएगा, मैं बुक के हवाले से बयान कर दूं। पहले हीलियम के यूज़र, फिर नियान के, फिर आर्गान के, फिर क्रिप्टॉन के, फिर जीनान के, फिर रेडॉन के। बेटा ये हमारे पास नोबल गैसेज हैं, हर एक का यूज़ देखना है कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर हुआ, इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं यूज़र्स के हवाले से। तो हीलियम इज यूज इन द वेदर बैलून। वेदर बैलून जो मौसमी हालात के लिए बेटा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है? हीलियम का। इट इज़ आल्सो यूज इन द वेल्डिंग पर्पस। इट इज़ यूज इन द ट्रैफिक सिग्नल लाइट। ट्रैफिक सिग्नल लाइट के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। मिक्सचर ऑफ 80% हीलियम हो, 20% ऑक्सीजन हो। इट इज़ यूज फॉर द ब्रीदिंग बाय सी डाइवर्स। सी डाइवर्स इसको अपने बेटा क्या है, इस मिक्सचर को ब्रीथिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंडर द सी हर 3 ATM के बाद बेटा क्या होता है, हर 100 फीट के बाद 3 ATM का प्रेशर का इजाफा हो जाता है, जहाँ नॉर्मल एयर ब्रीथ नहीं की जा सकती। फिर मिक्सचर ऑफ हीलियम और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज एज ए कूलिंग मीडियम फॉर द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या है बेटा, कूलिंग मीडियम के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ये तो था हीलियम के यूजेस। अब बात करते हैं नियॉन के। नियॉन इज़ यूज्ड इन नियॉन एडवर्टाइजिंग साइन। एडवर्टाइज करना आप समझते होंगे। एडवर्टाइजिंग साइंस इन हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स टीवी ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हीलियम और नियॉन का मिक्सचर यूज़ किया जाए, हीलियम एंड नियॉन एंड हीलियम मिक्सचर इज़ यूज फॉर मेकिंग द ग्लास लेज़र। ग्लास लेज़र बनाने के लिए हीलियम और नियॉन का मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है, फ्लेम यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेटा आर्गान की बात करें, इट इज़ यूज इन द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स, इन द फ्लोरिनेटिंग ट्यूब्स, इन रेडियो ट्यूब्स एंड इन गीगर काउंटर। गीगर काउंटर मीन्स टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को चेक करने के लिए बेटा क्या है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, एज ए गीगर काउंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आर्गान के यूजेस क्या क्या थे? इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स में यूज़ होता है मेरे बेटा, फ्लोरिनेटिंग ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो ट्यूब्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और गीगर काउंटर में। अगली बात करते हैं क्रिप्टॉन्स की। क्रिप्टॉन flame is used for welding and cuttings. It is used to fill the fluorescent tubes in flash lamps for high speed photography. फ्लैश लैम्प में इस्तेमाल करते हैं हाई स्पीड फोटोग्राफी के लिए। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चे, क्रिप्टॉन इज आल्सो यूज ज़ीनान इज़ यूज इन द बैक्टीरिसाइडल लैम्प। बैक्टीरियासाइडल लैम्प क्या होते हैं? ऐसे लैम्प जहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टडी किया जाता है। तो बैक्टीरियासाइडल लैम्प्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। रेडॉन बीइंग ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडॉन बीइंग ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट इज़ यूज इन द रेडियोथेरेपी फॉर द कैंसर एंड फॉर अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस। किन के लिए बेटा? कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए और अर्थक्वेक प्रेडिक्शंस के लिए, ज़लज़ले को प्रिडिक्ट करने के लिए इन गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो इट इज़ यूज फॉर द रेडियोथेरेपी फॉर द कैंसर बीइंग ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट इज़ यूज इन द बैक्टीरियासाइडल लैम्प्स। ये अच्छे MCQs भी हैं, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अच्छे शार्ट क्वेश्चन भी हैं। तो क्रिप्टॉन फ्लेम इज़ यूज फॉर द वेल्डिंग एंड कटिंग, फिल द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स इन द फ्लैश लैम्प्स फॉर हाई स्पीड फोटोग्राफी। मेरे प्यारे बेटा, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स इन द रेडियो ट्यूब्स, गीगर काउंटर में आर्गन का इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास नियॉन के यूजेस हो गए और ये हीलियम के यूजेस हो गए। ऑल दीज आर द
एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो इस लेक्चर में हमने स्टडी क्या क्या किया है, एक तो नोबल गैसेस की एप्लीकेशन, जो कि मैंने आपसे कहा शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, राइट द टू यूजेस ऑफ हीलियम एंड नियॉन, या आपसे कह देता है राइट द यूजेस ऑफ आर्गन, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो राइट द एप्लीकेशन ऑफ नोबल गैसेस। एमसीक्यूज दे सकता है तो आगे समझ जाओगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ऑफ आर्गन, इनके ऑप्शन दे देगा, इनके दे देगा, आप समझ जाओगे किसका इस्तेमाल है। वो एमसीक्यूज को सामने रखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या दिया कि सोडियम जिनान टेट्राऑक्साइड कैसे तैयार किया जाता है और जिनान ट्राईऑक्साइड कैसे तैयार किया जाता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ये भी बहुत अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक आपको समझ आ जानी चाहिए।